नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉमन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज के सभी क्वेश्चन आपके कम्युनिटी की पोस्ट से होंगे, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड से होंगे, नहरी पटवारी से रिलेटेड होंगे और इसके साथ साथ में हरियाणा पंचायती राज व हरियाणा पंचायती राज की धाराओं से होंगे, जो कि आपका एग्जाम 26, 27 और 28 दिसंबर को होना है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई। सभी क्वेश्चन भाई आपके कम्युनिटी की पोस्ट से होंगे, तो आप देख लीजिए भाई आपने क्या आंसर दिए हैं और उनके राइट आंसर क्या है भाई। ठीक है भाई, कम्युनिटी की पोस्ट चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे विजिट करेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। 400 से 500 MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई। शुरुआत करें भी आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी क्लासेज लगातार आपको मिल सके भाई। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना यह है भाई, अगर आप हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, जैसे कि भाई पंचायती राज की 280 धाराएं हो जाएंगी, जर्नल क्वेश्चन हो जाएंगे, पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा, भूमि रिकॉर्ड हरियाणा में है जो भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और नहरों का डाटा। अगर आप इन सब के नोट्स चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और इसके साथ में अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो भाई क्लासेज भी नीचे दी हुई हैं, जो कि 40 से 50 क्लास आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, अगर नोट्स चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। इसके साथ में आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उसके लिए अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए तो भाई उसके लिए भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। 1 दिसंबर को आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से जो भी प्रोसेस है उसको व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भाई कंप्लीट कर दें, वहां पे कॉन्टैक्ट करें, वहां पे बता दिया जाएगा। चलो भाई शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक को क्या कहते हैं। हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कम्युनिटी में कि हरियाणा में भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक को क्या कहते हैं। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, सजरा या फिर इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है भाई, तो देखिए खसरा गिरदावरी तो क्या होता है कि भाई जो खेतों की जो फसल है उसका फसलवार निरीक्षण क्या कहलाता है, खसरा गिरदावरी कहलाता है। जमाबंदी क्या होती है, जमाबंदी भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक होती है भाई, कि भाई मालिक का नाम होता है, उसके अंदर खतौनी नंबर होता है, यानी कि जिसको हम फर्द बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जमाबंदी होगा। तो 83% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। क्या है जमाबंदी, इसका राइट आंसर होगा। जमाबंदी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक को ही क्या कहते हैं, जमाबंदी कहते हैं भाई। क्लियर भाई पहला क्वेश्चन। तो भाई जिनका गलत है भाई, जिन्होंने 12%, देखिए 4000 में से 12% भाई 480 स्टूडेंट भाई। ठीक है भाई, गलत आंसर है ये, तो अपना ठीक कर लें भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में कोई कहे कि सर ये कम्युनिटी के क्वेश्चन कहां पे हैं, तो चैनल के ऊपर विजिट करेंगे, फर्स्ट साइट एजुकेशन के ऊपर प्लेलिस्ट कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे भाई। ठीक है, अबाउट सेक्शन के साइड में मिल जाएगा, तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है बिल्कुल नोट से तैयार किए गए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि जिस स्टूडेंट ने जो हमारे नोट्स पढ़े हैं, जो कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर दिए हुए हैं, तो भाई उसने अगर पढ़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन इनमें से गलत नहीं हो सकता भाई, क्योंकि सब वहीं से बनाए गए हैं। ठीक है भाई, नोट्स थोड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि भाई ये पंचायती राज से क्वेश्चन है। देखिए, हरियाणा में पंचायत समिति की बैठक को बुलाने व संचालित करने का अधिकार किसे होता है। पंचायत समिति की बैठक को बुलाने व संचालित करने का अधिकार किसे होता है। देखिए भाई, पंचायत समिति में के जो मेंबर होते हैं 10 से लेकर 30, उनमें से एक हम अध्यक्ष चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो अध्यक्ष क्या करता है, मीटिंग को बुलाता भी है और मीटिंग को संचालित भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका हो जाएगा जमाबंदी, बिल्कुल आप मैच कर लीजिए भाई वहां पे जाके जमाबंदी। और दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा अध्यक्ष।
अध्यक्ष का काम क्या होता है? पंचायत समिति की बैठक को बुलाने व संचालित करने का अधिकार होता है। उसी प्रकार अगर पेपर के अंदर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने व उसे संचालित करने का अधिकार किसका होता है, तो सरपंच का होता है। किसका होता है भाई? सरपंच का होता है। इसके साथ में ये पूछा जाए कि भाई जिला परिषद की बैठक को बुलाने व संचालित करने का अधिकार किसे होता है, तो प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान को होता है भाई। प्रेसिडेंट यानी कि प्रधान को होता है। प्रधान नहीं है तो उप प्रधान काम करेगा। ये तो भाई क्या होता है कि जब एक व्यक्ति उस अपने पद के ऊपर नहीं है, किसी कारण से भाई या फिर छुट्टी पे गया है या फिर कोई भी कारण हो, तो उसकी जगह कौन काम करता है भाई? वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भाई उम्मीद करते हैं कि ये सब आपका गलत नहीं होगा। देखिए भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं केवल धारा पढ़ने से काम चल जाएगा, तो धारा से काम नहीं चलेगा। धारा के साथ में अब जनवरी के एग्जाम में जो पेपर हुआ है उसके अंदर भाई ये भी पूछा है कि पंचायत समिति की कितनी कमेटी होती हैं, पंचायत समिति की कमेटी में कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, सरपंच को मिलाकर कितने हो सकते हैं जो ग्राम पंचायत की समिति है, और इसके साथ में कार्य वह करते हुए, यानी कि जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है भाई, तो जर्नल क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएं। जो भी हमने आपको आज तक पढ़ाया है, जितनी भी क्लासेस, आजकल रिवीजन क्लास भी हमारी चल रही हैं, जो कि 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 160 तक धाराएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल आपकी अप टू डेट डाटा है बिल्कुल। तो उन क्लासेज को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और नोट्स के लिए आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वो थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, लेकिन क्या है कि डाटा बिल्कुल सेम है। आज तक जितनी क्लास हुई है वो नोट्स के अंदर है, और क्वेश्चन भी नोट्स से ही बनाए गए हैं। क्लियर है भाई? और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली ध्यान रखना भाई, 1 दिसंबर तक ले सकते हैं, उसके बाद नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अध्यक्ष, सरपंच व प्रधान भाई। तीसरा क्वेश्चन सुन लीजिए भाई बिल्कुल ध्यान से, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठक के लिए 33% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, लेकिन 33% के आंकड़ों में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा नंबर 219 से लेकर 280 तक हैं। इसमें यह पूछा है कि जब हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठक होगी तो उसके लिए कोरम कितना होना चाहिए? कोरम होना चाहिए भाई 33%, यानी कि 1/3 भाई। लेकिन क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और टिपिकल पूछ लिया कि 33% का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए 33% में? तो कम से कम 33% में 4 सदस्य तो जरूर होने चाहिए भाई। 4 सदस्य जरूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 33% का आंकड़ा 2 सदस्यों के ऊपर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 4 आएगा। 9% स्टूडेंट, 3000 में से 9% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, यानी कि भाई 9% कितना मानते हैं भाई आप? ठीक, देख लो भाई, 3000 का 9, 270 भाई। ठीक है भाई, 270 स्टूडेंट का क्वेश्चन सही है। इसके अलावा 2700 का जो है वो गलत है। तो अपना आकलन कर लो भाई, आपको कितने ये क्वेश्चन आते हैं देख लो भाई। ठीक है, पंचायत समिति के भंग होने के क्या परिणाम होंगे भाई? इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 4। कम से कम कितने होने चाहिए? 33% के साथ में कम से कम 4 सदस्य क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए भाई। ठीक है, पंचायत समिति के भंग होने के क्या परिणाम होंगे? पंचायत समिति के भंग होने की बात धारा नंबर 110 में हुई है। पंचायत समिति के भंग होने के परिणाम धारा नंबर 111 में हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जर्नल पूछा गया है कि भाई परिणाम क्या होंगे। पहला है केवल अध्यक्ष अपना पद खाली करेगा, केवल उपाध्यक्ष अपना पद खाली करेगा, सभी सदस्य अपना पद खाली करेंगे, या फिर कोई नहीं। तो सभी सदस्य क्या होंगे? अपना पद खाली करेंगे। 88% स्टूडेंट का सही है। 4000 की वोटिंग हुई है भाई। 4000 की वोटिंग में यह क्वेश्चन लगभग आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में पंचायत समिति का बजट कौन सी कमेटी तैयार करती है? देखिए भाई, पंचायत समिति 3 कमेटी का गठन करती है। एक सामान्य समिति होती है, एक ऑडिट समिति होती है, और एक सामाजिक न्याय समिति होती है। उसमें जो ऑडिट समिति होती है, जो कि क्या होता है कि पैसे का लेन देन करती है, तो वही क्या करती है? पंचायत समिति के बजट को तैयार करती है। तो फिर फोर्थ के क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑडिट समिति भाई। ऑडिट समिति क्या करती है? पंचायत समिति का बजट तैयार करती है। पंचायत समिति का बजट तैयार करती है। क्लियर है भाई? ऑडिट समिति 86% स्टूडेंट का सही है 4000 की वोटिंग में। हरियाणा में पंचायत समिति किसकी सहमति से समिति फंड से पैसा निकाल सकती है? हर पंचायत समिति का एक समिति फंड होना चाहिए। कौन सी धारा के तहत? धारा नंबर 98 के तहत है।
और उस समिति फंड से पैसा निकालने के लिए मंजूरी किसकी चाहिए भाई? तो भाई पंचायत समिति को मंजूरी चाहिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। किसकी चाहिए भाई? मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका राइट आंसर होगा। पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से पैसा निकाल सकती है भाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से समिति फंड से पैसा निकाल सकती है। ठीक है भाई, क्लियर है? किसका भाई? 86%। ये ठीक है भाई। आपके ग्राम पंचायतों के लिए वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की बात हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा में हुई है? ग्राम पंचायतों के लिए वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की बात धारा नंबर 216 में हुई है भाई। धारा नंबर 216 में हुई है। तो कितने % स्टूडेंट का सही है भाई? केवल 17% का सही है। 3000 में से 17 का देख लो भाई अपना। ठीक है भाई, 500 का ठीक होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की बात हुई है? हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य चुनाव आयोग की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 212 भाई। धारा नंबर 212 आ जाएगा। 212 आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये कई स्टूडेंट का वो रहता है कि सर साथ साथ में आप आंसर नहीं देते, तो आंसर यहाँ पे आपको पीछे भी जो 3 से 4 क्लास हुई कम्युनिटी की, उसमें आपको आंसर करा दिए गए हैं। अब किसी ने क्लास नहीं देखी तो भाई उसमें हमारी क्या गलती? हमने तो भाई सभी आंसर बता दिए हैं। ठीक है, कोई कहता है कि सर हम गलत आंसर दे देते हैं इसलिए आप डायरेक्ट आंसर बताइए। जब हम आंसर ही बता देंगे तो फिर क्वेश्चन डालने की जरूरत क्या है? ठीक है भाई, तो अपना या तो सर्च करें कहीं से, या फिर जो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्लासेज लगाई हैं और नोट्स पढ़े हैं, या फिर ये क्लासेज जो देखी हैं जो हम करा रहे हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब सभी को चाहिए क्या कि बिल्कुल हमें पॉइंट टू पॉइंट बस डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो डाटा थोड़ा सा सर्च भी करना पड़ता है भाई। ठीक है, ऐसी नहीं कि भाई डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे मटेरियल कि भाई ये आप पढ़ लो। क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन से अपना आकलन करें भाई। ठीक है भाई। हरियाणा यमुना जल सेवा इकाई में कितने परिमंडल है भाई? कितने परिमंडल है भाई? 7 परिमंडल है भाई। ठीक है भाई, यमुना जल सेवा इकाई में। तो सिंचाई का डाटा भी जरूर पढ़ के जाएं। हरियाणा सिंचाई विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार हरियाणा में हिसार जिले में कितने लाख हेक्टेयर में? 2017-18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है भाई। 2017-18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार हिसार जिले में 4.86 लाख हेक्टेयर, 4.87 लाख हेक्टेयर भाई में क्या हुई भाई? सिंचाई हुई। 4.87 लाख हेक्टेयर में क्या हुई भाई? सिंचाई हुई है। ये ध्यान रखें भाई। इसके बाद क्वेश्चन है भाई, अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के 13 जिलों की कितनी ग्राम पंचायत का वो चयन किया गया है? भूजल रिपोर्ट जरूर पढ़ें भाई। भूजल रिपोर्ट जो हमने पढ़ाई है आपको सब जगह दी हुई है। 13 जिलों की कितनी ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है? 1895। क्वेश्चन पूछा जाएगा अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कितने जिले सेलेक्ट किए गए? हम कहेंगे 13 भाई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसमें कितनी ग्राम पंचायतों का गठन हुआ भाई? तो हम क्या कहेंगे भाई? 1895 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं भाई, चयन हुआ है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा के अटल भूजल योजना में हरियाणा के कितने ब्लॉक सेलेक्ट किए गए भाई? ब्लॉक कितने सेलेक्ट किए गए भाई? तो 128 ब्लॉक सेलेक्ट किए गए। 140-42 के ऊपर मत जाओ भाई, सारे ब्लॉक को सिलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है भाई, मैक्सिमम उसी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। देखिए भाई, जो अटल भूजल योजना आती है उसके अंदर भाई ये बताया जाता है कि भाई नीचे से पानी कितना निकाला गया भाई, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कौन सा एरिया क्रिटिकल श्रेणी में आता है, कौन सा सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आता है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं भाई। देखिए एक बिल्कुल आपको आंकड़ा बता देते हैं। देखिए भाई, एक होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक ये वर्ड होता है। पानी के केस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, अगर कहीं पे 100% से पानी ज्यादा निकाल रहे हैं हम, यानी कि हम वापिस नहीं डाल रहे, 100% से ज्यादा पानी को हम निकाल रहे हैं नीचे से, तो क्या हो जाएगा? वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद में क्रिटिकल सिचुएशन कौन सी आ जाएगी? 90 से 100%। 90 से 100% में क्या है? क्रिटिकल श्रेणी है। सेमी क्रिटिकल श्रेणी जो है 70 से लेकर 90% तक है, और इससे नीचे जो है वो सेफ पोजीशन है। तो भाई देख लो भाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन 100%, क्रिटिकल में 90 से 100 और सेमी क्रिटिकल में 70 से 90 भाई। तो पूछा गया सेमी क्रिटिकल श्रेणी 70 से 90 भाई, सभी का आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण अपने कार्य व कर्तव्यों को करने के लिए कमेटी का गठन करता है। तो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा कमेटी के गठन के लिए कौन सी धारा है? 224 भाई। कौन सी है भाई? 224। कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्राम पंचायत के लिए कौन सी धारा के तहत कमेटी का गठन होता है। हम बता देते हैं, धारा नंबर 22 के तहत है। पंचायत समिति के लिए कमेटी का गठन कौन सी धारा के तहत होता है? 83 के तहत है। जिला परिषद के आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कमेटी के गठन की बात कौन सी धारा के तहत हुई है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण 224, ग्राम पंचायत 22 और पंचायत समिति 83, 224 एक धारा बचती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है भाई। हरियाणा भूमि रिकॉर्ड में सजरा से आप क्या समझते हैं? सजरा क्या होता है भाई? खेतों की सीमाएं दिखाने वाले नक्शे को क्या कहते हैं? हम सजरा कहते हैं। खेतों की सीमाएं दिखाने वाले को क्या कहते हैं? हम भाई हम सजरा कहते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद बिल्कुल देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने ब्लॉक को सिलेक्ट किया गया है? 128 ब्लॉक को। कितने को भाई? 128 को। सभी का आंसर जा रहा है 140 पे। ब्लॉक वर्ड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप क्वेश्चन को ही वो कर दोगे। ब्लॉक पूछे नहीं गए हैं, पूछा गया है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट की है, तो 128 ब्लॉक का चयन हुआ है। ग्राम पंचायत 1895 और जिले 13 भाई। ठीक है भाई। क्या सांसद को जिला परिषद के प्रधान के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है भाई। मीटिंग में भाग लेने व और वोटिंग के अंदर अधिकार है, लेकिन प्रधान और उप प्रधान को हटाने के लिए सांसद का वोट कोई जरूरी नहीं है। अगर हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको कितना जुर्माना लगेगा? 1000 रुपए जुर्माना लगेगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार सरपंच या पंच को कौन सी धारा के तहत निलंबित किया जा सकता है? तो धारा नंबर 51 भाई, 51 आ जाएगी। ठीक है भाई, सभी का गलत ही है वैसे। ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार वार्ड सभा के लिए क्या कोरम होना चाहिए? हमने बताया कि 1/10वां हिस्सा, या तो 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, और जब 1/10वां हिस्सा अगर 20 की संख्या से नीचे जाए तो 20 सदस्य, कम से कम 20 सदस्य है, और 20 से अगर ज्यादा सदस्य हो रहे हैं तो 1/10वां हिस्सा है भाई। ठीक है भाई। अध्याय 22 में क्या सम्मिलित किया गया है? हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भाई, क्लियर है। जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन से अध्याय के तहत हुई है? ग्राम सचिव का क्वेश्चन है भाई, अध्याय नंबर 16 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। तो ये आपके क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो नीचे क्वेश्चन है वो हमने लास्ट क्लास में आपको करा दिए हैं, तो वो आपके कंप्लीट हो गए भाई। तो ये 10 से 15 क्वेश्चन थे भाई, जो कि आपकी आज की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर के अंदर इनमें से जितने भी कम्युनिटी के 400 से 500 क्वेश्चन है, पेपर के अंदर इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहां से अगर कुछ डाटा उठाया जाता है इन टॉपिक से, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे भाई। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत आपके लिए फायदेमंद होगी, और जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जितनी भी स्पेशल सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिलती रहे। नोट्स के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल्कुल ध्यान में रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 दिसंबर तक नोट्स मिलेंगे। आपकी पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टैक्ट करें, वहां पे बता दिया जाएगा कि भी प्रोसेस क्या है। उसके बाद नोट्स के लिए डिमांड ना करें भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।